सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द टू लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। लेकिन किस बेसिस पे? जोग्राफिकल एरिया की बेसिस पे, इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। लार्जेस्ट टू यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं? ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दिल्ली, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप, दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड चंडीगढ़। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अगर आप बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लार्ज हैं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। ठीक है, इसका एरिया बड़ा है दिल्ली से। तो ये दोनों हमारी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द वाटर ऑफ लूनी रिवर इज। लूनी रिवर का वाटर कैसा है? ऑप्शन ए फ्रेश, ऑप्शन बी फ्रेश इन अपर रीचेस एंड साल्टी इन लोअर रीचेस, ऑप्शन सी साल्टी, ऑप्शन डी फ्रेश इन रेनी सीजन एंड सॉल्टी इन अदर सीजन्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि फ्रेश होता है अपर रीचेस में, सॉल्टी है लोअर रीचेस में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रेन शेडो आर एसोसिएटेड विद। रेन शेडो किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑप्शन बी ओरोग्राफिक रेनफॉल, ऑप्शन सी साइक्लोनिक रेनफॉल, ऑप्शन डी ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? मान लेते हैं ये एक हमारी वाटर बॉडी है, जैसे कि अरेबियन सी है। ये हमारे माउंटेन्स हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ से क्या होता है, मॉइस्चर आता है, विंड्स आती हैं, मॉइस्चर बियरिंग विंड्स आती हैं। तो ये कोशिश करती हैं ऊपर की ओर जाने की। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाती हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। उस वजह से कंडेंसेशन होती है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि बारिश होती है। जैसे जैसे हम माउंटेन के ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। इस वजह से जो ये मॉइस्चर बियरिंग विंड्स होती हैं ये कूल होती जाती हैं, और इस वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन होती है तो बारिश होती है। जो ये माउंटेन है इसका ये वाला साइड, इसको हम विंडवार्ड साइड बोलते हैं, और ये वाला साइड जो है इसको हम लीवार्ड साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, किस साइड पे? विंडवर्ड वाले साइड पे। और जब जो हमारी विंड्स हैं ये कोशिश करेंगी यहाँ की ओर जाने की, लेकिन विंड्स में जो मॉइस्चर होगा वो बहुत ही कम होगा, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो इस वाले साइड को हम रेन शेडो वाला रीजन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का फेमस हिल स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए पंचमरही, ऑप्शन सी ओटाकामुंद, ऑप्शन सी मदुराई, या फिर ऑप्शन डी आरकू वैली। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ओटाकामुंदी। ये जो है ये फेमस हिल स्टेशन है हमारे साउथ इंडिया का। कहाँ पे लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रियल सीमा इज अ रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। रियल सीमा जो है ये किस एक स्टेट का रीजन है? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आंध्र प्रदेश। कहाँ पे लोकेटेड है ये? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण इज अ रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कोंकण जो है ये किस एक स्टेट का रीजन है? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी वेस्ट बंगाल, डी केरला। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि महाराष्ट्र। कहाँ पे लोकेटेड है कोंकण? महाराष्ट्र। ये हमारा कोस्टल एरिया है, जैसे कि आपने सुना होगा कोंकण कोस्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू चेक द एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट which one of the following method is expected to yield the best result।
थार डेजर्ट का जो एक्सपेंशन है उसको रोकने के लिए कौन सी एक मेथड जो है वो बेस्ट होगी? ऑप्शन ए आर्टिफिकल रेन, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, या फिर अफॉरेस्ट्रेशन, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, एफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, ओबियसली जब हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वहाँ पे ग्रीनरी आएगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ कैन नेवर हैव द सनशाइन डायरेक्टली आवर हेड एट नून? कौन सी एक ऐसी सिटी है जहाँ पे सनशाइन डायरेक्टली नहीं पड़ती एट आवर नून? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम, डी दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि दिल्ली। दिल्ली पे डायरेक्टली सनलाइट्स नहीं पड़ती ड्यूरिंग आफ्टरनून। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर करेक्टली मैच्ड? कौन से स्टेट्स और कौन से क्रॉप वहाँ पे ग्रो होते हैं, उनको हमें करेक्टली देखना है कि कौन कौन से मैच हैं। ऑप्शन ए केरला, इसमें क्या तैपोए का ग्रो होता है। महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या कॉटन ग्रो होता है। वेस्ट बंगाल के यहाँ पे जूट ग्रो होता है। गुजरात क्या यहाँ पे ग्राउंड नट ग्रो होता है। तो कौन से कोड्स जो हैं वो करेक्ट हैं? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 2, 3 एंड 4। यानी कि महाराष्ट्र में कॉटन, वेस्ट बंगाल में जूट, गुजरात में ग्राउंड नट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट conducive to the formation of deltas? Option A currents and tides, clam winds, absence of large lake along the course of the river, या फिर sheltered coastline। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि करंट्स एंड टाइड्स। क्योंकि करंट्स और टाइड्स जो हैं ये सेडिमेंट्स को इरोड करके ले जाती हैं, जिस वजह से डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ल्यूसरीन इज अ, जो ल्यूसरीन है ये क्या है? क्या ये सरेल क्रॉप है, कैश क्रॉप है, फॉइलेज क्रॉप है, या फिर फाइबर क्रॉप है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये एक फॉइलेज क्रॉप है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स कैटल पॉपुलेशन इज टू बी फाउंड इन इंडिया? जो वर्ल्ड की कैटल पॉपुलेशन है उसमें से कितना परसेंटेज इंडिया में है? ऑप्शन ए क्या 50%, 18%, 80%, या फिर 7%? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 18%। 18% जो कैटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो इंडिया में है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फूट एंड माउथ डिजीज इज कॉमन अमंग। फूट एंड माउथ डिजीज जो है ये किन जानवरों में पाई जाती है? ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी गोट्स एंड शिप्स ओनली, ऑप्शन सी कैटल ओनली, या फिर ऑप्शन डी कैटल, गोट्स, शीप, या फिर अदर जो हुफीड एनिमल्स होते हैं उनमें। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि कैटल, गोट्स, शीप एंड बाकी जो हुफीड एनिमल्स होते हैं उनमें। ठीक है, ये एक तो एनिमल्स के पाँव में पड़ जाती है, दूसरा माउथ में पड़ जाती है। ठीक है, इनके पाँव ऐसे होते हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये यहाँ पे इनको ज़बरदस्त इफेक्ट कर देती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? मल्चिंग इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ। मल्चिंग एक टर्म है, लेकिन इसको हम किस चीज़ की प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए कवरिंग द रूट्स ऑफ प्लांट विद लूज मटेरियल, जैसे कि डंग है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सॉइल इरोजन, ताकि उनको सॉइल इरोजन से बचाया जाए। ऑप्शन बी ब्रेकिंग डाउन बिग पीसेस ऑफ सॉइल इनटू स्मॉल वंस, या फिर हम इसमें बड़े बड़े जो बिग पीसेस होते हैं सॉइल के उसको हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं। या फिर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी सीडलिंग्स, जो पैडी के सीडलिंग्स हैं उनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ सॉइल बाय यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, या फिर हम जब फर्टिलाइजर्स की डालते हैं तो प्लांट्स जो हैं यहाँ सॉइल जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है। क्या मल्चिंग उसी को कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि हम क्या करते हैं,
प्लांट की रूट्स को लूज मटेरियल से कवर करते हैं ताकि उसको सॉइल इरोजन से बचाया जाए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द ग्रीनिंग प्रोसेस ऑफ क्रॉप्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि क्रॉप्स को ग्रीन रखने में हेल्प करती है। ऑप्शन ए सनशाइन, बी फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स, सी नाइट्रोजस फर्टिलाइजर्स, या फिर ऑप्शन डी पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, असली पोटेशिक फर्टिलाइजर्स है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जैसे कि हम यूरिया जो है ना, उसमें नाइट्रोजन होता है, तो वो हमारे प्लांट्स को ग्रीन रखता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। किस एक इंडियन स्टेट के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती, नॉट लिखा है। ठीक है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि मणिपुर। मणिपुर के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास नहीं होती। ठीक है। बाकी जो स्टेट्स हैं त्रिपुरा, गुजरात और राजस्थान, इनके थ्रू पास होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द विंटर रेन इन चेन्नई इज काज्ड बाय। विंटर रेन जो चेन्नई में होती है वो किस वजह से होती है। ऑप्शन ए साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, इंटेंस लैंड एंड सी ब्रीज, या फिर ऑप्शन डी साइक्लोनिक विंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, या फिर जो साइक्लोनिक विंड्स होती हैं बे ऑफ बंगाल में, उस वजह से। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से जो विंटर रेन है चेन्नई में वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एट विच प्लेस यू विल फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। दिसंबर के मंथ में कहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट होगी, मैक्सिमम सनलाइट। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी पुणे, सी कोलकाता, डी ले। वाह। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में सबसे ज़्यादा सनलाइट होगी दिसंबर के मंथ में। ले की तो बात ही नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट ऑफ डोलड्रम्स एग्जिस्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो बेल्ट ऑफ डोलड्रम है वो किस एक रीजन में पाया जाता है। ऑप्शन ए पोलर रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, सब पोलर रीजन, या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इस वाले रीजन में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे क्रॉप्स है, यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन है। बार्ली, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पोअर सॉइल, क्या इसके लिए अच्छा है। राइस, मिलेट्स, टी, यहाँ पे कंडीशन है कूल क्लाइमेट विद पोअर सॉइल, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई अल्टीट्यूड, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल। तो अगर कोर्स को मैच करें तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ए को 2। बार्ली के लिए कूल क्लाइमेट और पोरर सॉइल भी चलेंगी। ये तो मोटा अनाज है, कहीं पे भी ग्रो हो सकता है। ठीक है। राइस बी को 4। राइस के लिए हमें क्या होना चाहिए, हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल। ठीक है। ये अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल में ग्रो होता है। ठीक है। मिलेट्स की अगर बात करें तो मिलेट्स के लिए हॉट ड्राई क्लाइमेट विद पोरर सॉइल, ये भी हमारा मोटा अनाज है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट है। टी की अगर बात करें तो वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई आल्टीट्यूड, इस वजह से ये आसाम में सबसे ज़्यादा और वेस्टर्न घाट्स में टी जो है वो ग्रो होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, सपोर्ट करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।